हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो दोस्तों, इंडियन नेवी में अगर कोई सिविलियन की पोस्ट पर वैकेंसीज आती है तो सबसे बड़ी जो पोस्ट है एक आईटीआई स्टूडेंट के लिए, वो है ट्रेड्समैन की पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दो तरह की पोस्टें निकलती है इंडियन नेवी में। एक आपका होता है आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो होता है ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट। ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्रेशर आईटीआई पास आउट हो, ना ही उसने कोई एक्सपीरियंस लिया हो, ना ही उसने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो। दूसरी जो पोस्ट होती है वो होती है ट्रेड्समैन स्किल्ड की। ट्रेड्समैन स्किल्ड की एक ऐसी पोस्ट है जो बहुत बड़ी और बम्पर वैकेंसी लेकर आती है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आईटीआई के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट फ्रेशर आईटीआई के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। उनका जो अप्रेंटिसशिप होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि जो भी कैंडिडेट एनएससी अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो, वो भी अप्रेंटिसशिप कोई हर जगह से नहीं चलेगा। अप्रेंटिसशिप ओनली अप्रेंटिसशिप स्कूल से होना चाहिए, किसी भी इंडियन नेवी के अप्रेंटिसशिप स्कूल से, या फिर किसी भी नेवल डॉकयार्ड से होना चाहिए। अगर आप लाइफ में नेवल डॉकयार्ड से किसी भी डिवीजन से, चाहे विशाखापट्टनम हो, हैदराबाद हो, मुंबई हो, कोचीन हो, अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो इंडियन नेवी से, तो निश्चित है कि आपको आज नहीं तो कल आपको परमानेंट सरकारी नौकरी मिलेगी एक ट्रेड्समैन स्किल्ड के तौर पे। क्योंकि ट्रेड्समैन स्किल्ड की वैकेंसीज यहाँ पर हमेशा निकलती रहती है, और उसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो ट्रेड्समैन अप्रेंटिसशिप किया हुआ इंडियन नेवी से। ओके, तो जब भी वैकेंसी आती है सिर्फ उसी के लिए वैकेंसी आती हो। और वैसे भी इंडियन नेवी में अप्रेंटिसशिप बहुत कम करते हैं, तो आराम से बहुत कम कम मार्क्स में आपको एक परमानेंट सरकारी नौकरी मिल जाती है इंडियन नेवी में। ओके, तो ये मौका अगर आप पाना चाहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अभी एक लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप आउट की गई है। पोस्ट है 275 पोस्ट पर, जो कि ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आईटीआई स्टूडेंट के लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है अप्रेंटिसशिप, बट एक दिन ना एक दिन आपको परमानेंट जॉब्स मिल के रहेगी अगर आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए। चलिए डिटेल में बात करते हैं कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसीज है, कैसे यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, और क्या पोस्ट आपको मिलेगी। ए टू जेड प्रोसेस डिस्कस करते हैं, क्योंकि इंडिया नेवी एक बहुत बड़ा डिवीजन है और आपको यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करने में भी मजा आएगा। सी व्यू, सी लाइफ, सब कुछ जीने में आपको मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये है आपका न्यू अप्रेंटिसशिप जो कि इंडियन नेवी की तरफ से निकाली गई है, नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम से। अलग अलग इनके डिवीजन होते हैं नेवल डॉकयार्ड का, या फिर इंडियन नेवी का खुद का अप्रेंटिसशिप स्कूल होता है, यहाँ से भी वैकेंसीज आती रहती है। ये जो रिक्रूटमेंट है आपको मैं बताऊंगा यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के बाद कैसे आपको परमानेंट सरकारी नौकरी के मिलने की चांसेस 80% बढ़ जाता है, वो भी ट्रेड्समैन स्किल्ड की। सब कुछ मैं बताऊंगा। सबसे पहले देख लो कि पोस्ट पर डिस्कस करते हैं। 1961 एक्ट के अनुसार ही आपको अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। पोस्ट देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट निकल के आता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर रेडियो मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 36। फिटर की वैकेंसी, फिटर में टोटल है 33। उसके बाद है सीट मेटल वर्कर के लिए भी 33 है। कारपेंटर की वैकेंसी 27 है। मैकेनिक डीजल में 23 है। पाइप फिटर में यहाँ पर 23 वैकेंसी है। पाइप फिटर में प्लम्बर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी 21 है। क्या दुश्मनी थी भाई इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए कम से कम वैकेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, वैकेंसी कम नहीं है, 21 पोस्ट है। पेंटर जनरल में टोटल 16 पोस्ट है। आरएनएसी मैकेनिक के लिए 15 है। वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के लिए भी 15 है। मशीनिस्ट वालों के लिए 12 है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले के लिए 10 है। मैकेनिक मेंटेनेंस टूल वालों के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट है। फाउंड्री मैन की पोस्ट यहाँ पर निकलती रहती है इंडियन नेवी में, जो कि 5 पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज की गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए तो 275 यानी कि 275 पोस्ट पर वैकेंसी है, जो एक बहुत अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर है। जितने भी कैंडिडेट हैं ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, 1 ईयर की ट्रेनिंग ये आपकी होती है, बिल्कुल जैसे रेलवे में होता है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 10th पास होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी 10th में कम से कम आपका 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अगर आपका 50% मार्क्स से कम है तो आप अप्लाई ना कर सकते हैं। देन आपका दूसरा यहाँ पर है कि आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई एनसीवीटी एससीवीटी कहीं से भी चलेगा, और आईटीआई में भी मार्क्स वेरी करता है कि 65% ही होना चाहिए। अगर इससे कम है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एज की मैं बात करूँ तो एज जो आपका होता है, मिनिमम एज अगर मैं मान के चलूँ तो 18 वर्ष आपका जो है ये मिनिमम एज होगा, और लास्ट जो आपकी एज होगी अकॉर्डिंग के अनुसार जो कि बता दिया गया है कि अगर आप बिफोर 2 मई 2010 से पहले का जन्म आपका है
तो आप बिल्कुल इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अच्छा खासा आपको यहाँ पर टाइमिंग मिला है एंड रिलैक्सेशंस भी आपको मिलेगी एसटीसी वालों के लिए एंड ओबीसी वालों के लिए 5.3 ईयर्स का, जो कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मिलती रहती है। फॉर्म कैसे भरनी है? जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपको विजिट करनी है। वहाँ पर आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी होगी, रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन एस्टेब्लिशमेंट को सर्च करके आपको इंडियन नेवी ट्रेड्समैन में जो अभी वैकेंसी रिलीज की गई है अप्रेंटिसशिप की, उसमें आपको अप्लाई करना होगा। ओके, सारी चीज़ें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके ही आपको फॉर्म भरनी है। उसके बाद क्या है कि आपका एक फॉर्म है, फॉर्म आपको एडवर्टाइजमेंट में रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके इन्वेलप के में आपको देकर इस दिए गए एड्रेस विशाखापट्टनम पे सेंड करनी है। और लास्ट डेट है जो अप्लाई करने की, वो है 1 जनवरी 2024। ये पहली रिक्रूटमेंट है, मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कोई भी लास्ट डेट है जो कि 2024 तक गया है। ओके, तो 1 जनवरी 2024 से पहले आप फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है आपका रिटन एग्जाम्स होता है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट ऑफ रिटन एग्जाम। जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर आपको मेरिट बेस पे एक क्वालिफाई किया जाता है रिटन एग्जाम्स के लिए। ध्यान रखना, जो भी आपका एग्जाम्स है उसी के अनुसार से आपको रिटन एग्जाम्स कंडक्ट करी होगी। OMR बेस्ड एग्जाम्स होगा, तो होपफुली यहीं से आपको पता लग जाएगा किसी अप्रेंटिसशिप में आपका एग्जाम्स हो रहा है, मतलब वो आपका अप्रेंटिसशिप सिलेक्शन के बाद एक बहुत अच्छा करियर देके जाएगा एक ना एक दिन। ओके, 1:5 रेशियो के अनुसार पहले तो मेरिट बेस पे सबका सिलेक्शन होगा, जो भी आपका 10th आईडी का बेसिस है उसको, जो कि 1:5 यानी कि वैकेंसीज का 5 गुना कैंडिडेट को रिटन एग्जाम्स के लिए बुलाया जाएगा। उसमें से फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका डीवी होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। जैसे आपको परमानेंट सरकारी नौकरी मिलती है, बिल्कुल उसी तरह का प्रोसेस है इसमें अप्लाई करने का, इसमें सिलेक्शन का। और जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन हो पाओगे गाइस, जब ट्रेड्समैन स्किल्ड की जो जॉब निकलेगी ना, तब आपको मज़ा आएगा। रिटन एग्जाम्स की जो डेट है देख सकते हैं 28 फरवरी 2023 रखी गई है। रिजल्ट आपका 2 मार्च तक रिलीज कर दी जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग बेस्ट वाइज की डिक्लेरेशन ऑफ इंटरव्यू का डेट भी यहाँ पर मेंशन टोटली कर दिया गया पहले ही। और ये इंडियन नेवी है, आराम से आपको यहाँ पे करवाएगी। अब स्टेपन में बात करूँ तो 7,700 पर मंथ आपको मिलेगी। ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर जो अगर आप देखना चाहें तो अगर आप यहाँ पे क्लॉथिंग में सुविधा मिलेगी। अब मैं बात करूँ यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के बाद भैया बेनिफिट्स क्या होगा। ये आपका अप्रेंटिसशिप स्कूल विशाखापट्टनम की जो फॉर्म है, हॉल टिकट फॉर्मेट, ये सब सारी चीज़ें आपको हॉल टिकट वाली भेजनी होगी। चेक पोस्ट लिस्ट कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आप भेज रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें साथ में अटैच करके आपको यहाँ पर भेजनी होगी। हॉल टिकट भेजना है, ध्यान रखना। ओके, अब बात करें अप्रेंटिसशिप करने के बाद कहाँ पर बेनिफिट्स मिल सकती है, चलिए ऑफिशियल में बताता हूँ। कई से वैकेंसी है इंडियन नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड की, ये परमानेंट जॉब है जो कि 22 में रिलीज हुई थी। आप देख सकते हैं ट्रेड्समैन स्किल्ड की जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जॉब करते हैं, बहुत सारा वैकेंसी, लगभग 1500 से प्लस वैकेंसीज रिलीज की गई थी अगर टोटल देखा जाए तो। ओके, टोटल पोस्ट थी 1531। ये वो पोस्ट है जो सिर्फ ITI अप्रेंटिसशिप किया हुआ इंडियन नेवी के किसी भी अप्रेंटिसशिप स्कूल से वही बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो सोचो कितनी कम कंपटीशन यहाँ पर गई होगी आपके अंदाज से। अब इसमें जो कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे बार बार लिखा गया है कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन ऑफ एक्स नेवल अप्रेंटिसशिप। एक्स नेवल अप्रेंटिसशिप, अब यहाँ पर एक्स अप्रेंटिसशिप ऑफ डॉकयार्ड अप्रेंटिसशिप स्कूल ऑफ इंडियन नेवी, यानी कि इंडियन नेवी के किसी भी आपने अप्रेंटिसशिप स्कूल से किया रखा है, किसी भी डॉकयार्ड से, तो ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अथवा नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें समझ में आएगी, इसी तरह की वैकेंसीज आएगी। और जैसे आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको यहाँ पर बेनिफिट्स देखने को मिलेगी। तो होपफुली गाइस बस यही बतानी थी। आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर अप्लाई करें। सारी लिंक हो गया, PDF हो गया, सबको टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप का ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल वहाँ पर आपको विजिट कर दिया जाएगा, शॉर्टली मिल जाएगी। वीडियो जैसे ही देखने के बाद आपको वीडियो पूरा देखिए, वीडियो उसको लाइक कीजिए, उसके बाद ही आपको टेलीग्राम में वो आपको PDF मिलेगी। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।